सभी धर्मों की अपनी धार्मिक पुस्तकें होती है, जैसे हिंदुओं के लिए रामायण, गीता, मुसलमानों के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाइबल और सिखों के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। पर आज हम आप सबको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नया जानने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे वीडियो अपने चैनल में हर हफ्ते लाते रहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सारी दुनिया में एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी रचना करते समय सिख गुरुओं ने न केवल अपनी लिखी वाणी को इसमें दर्ज किया बल्कि उस समय के हिंदू व मुस्लिम धर्म के पैगंबर और संतों की वाणी को भी इसमें शामिल किया गया। पुरातन समय में छुआछूत और जात पात जैसी बुराइयों का बोलबाला था। इन सब के बावजूद गुरु साहिबान ने संत कबीरदास जी, संत रविदास जी की सच्ची बानी खुद एकत्रित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की। इस प्रकार ईश्वर से जुड़े हुए भक्तों को ऊंची पदवी प्रदान की गई। इन सभी भक्तों की रचनाओं में प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति की झलक मिलती है और उस समय जिन लोगों को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उन सब की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल करके आज उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है। गुरुओं के साथ उनका भी नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी धुर की बाणी है, क्योंकि ये बाणी सीधा निरंकार से आई है, जैसे इस ग्रंथ में दर्ज है। धुर की बात आई, तिन सगली चिंत मिटाई, जिसका अर्थ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज सारी पानी परमेश्वर से आई है, जिस बाणी के द्वारा समस्त संसार की चिंताएं मिट गई। गुरुओं की साखियां पढ़कर पता चलता है, जैसे जैसे निरंकार का हुक्म होता था वैसे वैसे गुरु साहिबान अपनी पोथी में ये विचार लिख लिया करते थे। इस तरह 6 सिख गुरुओं के द्वारा अपनी लिखी हुई बानी इस ग्रंथ में दर्ज है। सिख धर्म के लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को केवल एक पुस्तक न मानकर बल्कि 10 गुरुओं की जोत समझकर पूजते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 1430 अंग है। सिख इनको पेज न कहकर बल्कि इनको अंग कहकर संबोधित करते हैं। इस ग्रंथ में सिखों के 6 गुरु श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी और गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी शामिल है। सबसे खास बात यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना और संकलन स्वयं सिख गुरुओं द्वारा किया गया था, न कि उनके भक्तों द्वारा। इस सारे ग्रंथ में केवल एक परमेश्वर की प्रशंसा की गई है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पोथी साहिब और आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। 1604 में इस ग्रंथ को श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने प्रकाश किया था। इसके करीब 100 वर्षों बाद 10वें गुरु को सिंह जी ने अपने पिता यानी 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज करके इस ग्रंथ को कंप्लीट किया और 1708 में ज्योति जोत समाने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का 11वां गुरु घोषित करते हुए यह शब्द उच्चारण किया था, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, जिसका अर्थ है कि सभी सिखों को हुक्म दिया जाता है कि आप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु माने। यही कारण है कि सिख अपने 10 गुरु नहीं बल्कि 11 गुरु मानते हैं। 10 मानव रूप और एक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत एक ओंकार से होती है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है। सिख धर्म की नींव रखने वाले और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र की रचना करके सारे जीवों को संदेश दिया। सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक परमेश्वर के हुक्म को मानना चाहिए और उसकी रजा में रहना चाहिए। इस ग्रंथ में श्री गुरु नानक देव जी की वाणी को महला पहला,
गुरु अंगद देव जी की वाणी को महला दूसरा, श्री गुरु अमरदास जी को महला तीसरा, श्री गुरु रामदास जी को महला चौथा, श्री गुरु अर्जुन देव जी को मोहल्ला पंजवां और गुरु तेग बहादुर जी को महला नौवां के नाम से दर्शाया गया है। इसमें गुरुओं की बाणी के बाद भक्तों की बाणी दर्ज है, जिसमें कोई 15 भक्त शामिल है। साथ ही 11 ब्राह्मण भाटों की बानी भी शामिल है। उस समय इन भाटों का गुरु साहिबान से गहरा रिश्ता था। वे धार्मिक परंपरा के बारे में गहरा ज्ञान रखते थे। वे गुरुओं की शक्तियों से अच्छे से परिचित थे। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता का बहुत ध्यान रखा गया है। इस ग्रंथ को गुरुद्वारे में एक ऊंचे स्थान पर विराजमान किया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिंहासन यानी पालकी साहिब के ऊपर चंदोवा सजाया जाता है, जिससे इस ग्रंथ की पवित्रता और शाही ठाठ की झलक मिलती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सभी संगतें चुपचाप हाथ जोड़कर जी नम्रता से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से नीचे स्थान पर बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो के बिल्कुल बराबर स्थान पर नहीं बैठ सकता। जिसे स्थान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होते हैं, वहां गुरसिखों द्वारा उन पर चवर झुलाया जाता है। सिखों की कोई भी रस्म हो, यहाँ तक कि उनके विवाह भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के बिना परवान नहीं होते। दूल्हा दुल्हन जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के इर्द गिर्द 4 लावा लेते हैं, तो यह समझ लिया जाता है कि सिख रेहत मर्यादा अनुसार विवाह की रस्म संपूर्ण हो गई है। जब इस ग्रंथ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, तो एक गुरमुख प्यारा इस ग्रंथ को अपने शीश पर उठाता है और पीछे सारे संगत शब्द पढ़ते आती है। एक व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे जल का छिड़काव करता हुआ चलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए भी है। इस ग्रंथ को केवल भारत के लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि विदेशी मुल्कों के लोगों द्वारा भी पूर्ण गुरु माना जाता है। गुरुद्वारों में हर रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से मुखवाक यानी हुक्मनामा लिया जाता है, जिसको सुनकर सिख मर्यादा अनुसार अपना जीवन जीता है। हुक्मनामे की यह मर्यादा श्री गुरु अर्जुन देव जी ने शुरू की थी, जब 1604 ईस्वी में श्री हरमंदिर साहिब में आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया था। गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से पहला हुक्मनामा पढ़ने को कहा था, जो इस प्रकार है। संतन के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सोवा, विच अमृत जल छाए राम। इस प्रकार श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा की गई हुक्मनामे की मर्यादा अभी भी हर गुरुद्वारे में चली आ रही है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में परमेश्वर के बहुत से नाम बताए गए हैं, जैसे अकाल पुरख, राम, हरि, अल्लाह, ठाकुर इत्यादि। जबकि ये सभी नाम केवल एक निरंकार प्रभु, जो सबसे बड़ा है, उनको समर्पित है। ऐसा प्रभु कोई शरीर ना होकर बल्कि एक शक्ति है, जो सारी सृष्टि में समाई हुई है। तो ये थी कुछ खास बातें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। हमें उम्मीद है कि इन सभी बातों को जानकर आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले हफ्ते हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक और बहुत ही खास वीडियो लेकर आएंगे। सो आप सब हमारे चैनल के साथ बने रहे और इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।